हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एट योर होम्स। सो आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ और मैं बहुत दिनों से वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मैंने नवंबर के लास्ट में वीडियो डाला था। दिसंबर में मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई बिकॉज दिसंबर के फर्स्ट वीक में इतनी शादियाँ थी और आसपास इतना नॉइज़ हो रहा था कि वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला और इतना नॉइज़ था कि वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं की मैंने। और हाँ, पढ़ाई हो रही थी बट कुछ ऐसा अपडेट के लिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। आज मैंने सोचा कि आज टाइम मिल गया है तो अब मैं वीडियो से अपडेट कर दूँ आप लोगों की कहाँ तक मेरा सिलेबस हुआ, कितना कंप्लीट हुआ, क्या बैकलॉग्स का क्या कंडीशन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं यकीन 2.0 से पढ़ रही हूँ। मैंने बैच नहीं लिया है, आई एम स्टडिंग फ्रॉम टेलीग्राम। और 12th क्लास उसमें स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने ऐसा सोचा था कि 11th का जितना बैकलॉग लग गया, लेकिन क्लास 12th को नहीं ख़राब करते हैं। तो मैंने क्लास 12th ऐसा बोर्ड्स के लिए पढ़े भी थे और थोड़ा अभी रिकॉल भी है। तो क्लास 12th की फ़िज़िक्स मैंने एकदम बैच के साथ ही स्टार्ट की और इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से स्टार्ट हुआ है, सलीम सर से मैं पढ़ रही हूँ। और बायो भी मैंने स्टार्ट की। बायो बीच में थोड़ा ऐसा था कि बीच में थोड़ा ब्रेक लग गया था मेरा, लेकिन मैंने फिर अच्छे से कवर कर लिया कि नहीं, क्लास 12th को बैकलॉग नहीं करने देना है। और उसके बाद केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पहले ही स्टार्ट हो गई थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो अभी 11th की ही चल रही है, लेकिन हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने मतलब शुरू के आईयूपीएसी और आइसोमेरिज मैंने नहीं पढ़ा था। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी थोड़ी ठीक-ठाक है, तो मैंने उसको वन शॉट से कवर कर लिया है यूट्यूब से और उसके बाद मुझे अभी उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। अभी जीओसी और हाइड्रोकार्बन, जीओसी हो चुका है, हाइड्रोकार्बन सर ने स्टार्ट किया है, तो हाइड्रोकार्बन मैं बैच के साथ ही कंटिन्यू कर रही हूँ। और बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि क्लास 11th का क्या शेड्यूल है और कैसे मैं क्या पढ़ रही हूँ। तो जैसे कि दिसंबर का 1 वीक बीत गया है, हम लोग के पास बस 3 वीक और बचे हैं और बाकी जनवरी है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो मैं क्लास 12 तो पूरा का पूरा बैच से ही करूँगी, मतलब बैच में जितना भी टाइम लग के कवर हो, बट हाँ, अच्छे से करना है क्लास 12 तो मैं बैच से ही कर लूँगी। और जैसे फिज़िक्स में भी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड स्टार्ट हुआ है, तो फिज़िक्स में मेरे क्ला अभी ये हो रहा है। और बायो में ह्यूमन रिप्रोडक्शन मेरा कंप्लीट हो चुका है बैच से प्योरली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी कंप्लीट हो चुका है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मैंने नोट्स फिर से नहीं बनाए हैं क्योंकि ये मेरे लास्ट ईयर के नोट्स थे। ये मैंने यूट्यूब से बनाया था सीत मैम के लेक्चर से। तो मैं आकांक्षा मैम से जब पढ़ रही थी तो मैंने उनके लेक्चर्स मतलब देख लिए थे 2x पे करके। और उसके बाद मुझे जो भी पॉइंट्स ऐसे लगे कि हाँ, मैम ने कुछ एक्स्ट्रा लिखवाए हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी लिखवाए हैं, तो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने पेंसिल से ये सब ऐड किया है। तो जो भी चीज़ें मैंने ऐड की है, यहाँ पे भी ऐड किया है मैंने। यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड किए, मैं तुरंत का तुरंत इसका रिविज़न भी कर ली हूँ। यहाँ पे ये सब कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड कर लिए हैं और जो थोड़ी ज़्यादा चीज़ें लगी वो मैं ऐसे स्टिकी नोट्स के फॉर्म में ऐड कर ली हूँ। ये पूरा चैप्टर मैंने रिवाइज़ कर लिया है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी मेरा बायो में हो चुका है और अ, ये हो चुका है। और जीओसी मेरा थोड़ा-सा बचा हुआ है, वो मैं कर लूँगी संडे या सैटरडे में जब ऑफ मिलेगा। और उसके बाद हाइड्रोकार्बन है, वो मैं बैच के साथ ही पढ़ रही हूँ। तो क्लास 12 का ये अपडेट है और उसके बाद क्लास 11th में जो भी मेरा बैकलॉग बचा है, उसको मैं क्या कर रही हूँ, जैसे फिज़िक्स में जो बैकलॉग है, ठीक है? पर्टिकुलर सब्जेक्ट से देखते हैं क्योंकि ऐसे देखेंगे तो लगेगा कितना बैकलॉग है, कब कंप्लीट होगा। तो सोचने से अच्छा है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्लानिंग करके अच्छे से कंप्लीट करें। तो जैसे फिज़िक्स है, तो फिज़िक्स में शुरू से अब नहीं स्टार्ट करी क्योंकि जब भी मैं शुरू से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, ये है, वो है। और शुरू के चैप्टर्स बहुत बोरिंग लग रहे हैं। तो जो चैप्टर्स पीछे के कनेक्टेड नहीं है, मैं सोची हूँ पार्ट 2 वाले पहले कवर कर लेती हूँ क्योंकि पार्ट 1 में ये है कि लॉज़ ऑफ मोशन थोड़ा-सा स्टार्ट हुआ, मैं थोड़ा-सा उसका लेक्चर देख ली हूँ। और थोड़ा-सा मोशन स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक्स तो कंप्लीट है, वर्क पावर का थोड़ा लेक्चर देखा, मतलब थोड़ा-थोड़ा सा पढ़ा है, एकदम थोड़ा-थोड़ा ही। ये नहीं मतलब जब बैच में स्टार्ट होता था तो मैं स्टार्ट कर देती थी, उसके बाद फिर छोड़ देती थी तो बैकलॉग हो जाता था। तो मैंने सोचा है कि पीछे से स्टार्ट करते हैं, पीछे वाले चैप्टर से। तो मैंने वेव से स्टार्ट किया, उम्मीद सीरीज़ से मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि वेव अभी मंजिल सीरीज़ में जो इस साल वाला है उसमें नहीं डला है। तो वेव चैप्टर मैंने स्टार्ट किया उम्मीद सीरीज़ से, जो कि एमआर सर की है क्योंकि मुझे एमआर सर, सलीम सर दोनों से ही समझ में आ जाता है। तो जैसे ये मंजिल सीरीज़ है, इसमें लॉज़ ऑफ मोशन डला है, तो अभी मैं पीछे से स्टार्ट कर रही हूँ, तो वेव्स तो डला नहीं है। तो अभी मैं ये कंप्लीट कर ले रही हूँ। मैं ऐसा सोच रही हूँ अल्टरनेट वीक पे ऐसे जो चैप्टर्स हैं, पहले 1 वीक में 2 चैप्टर्स मैं पीछे से करूँ और 2 चैप्टर्स मैं आगे से करूँ। तो उतना कन्फ्यूज़िंग भी नहीं होगा और साथ का साथ हो भी जाएगा। और सर तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं, मतलब चाहे वो एमआर सर के पिछले साल के लेक्चर्स हों, चाहे ये मंजिल सीरीज़ के लेक्चर्स हों, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में कोई वो कमी नहीं है। और सिलेबस अगर टाइमली हो जाता है, रिवीजन टाइमली हो जाता है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम मिल जाएगा अच्छे से। बट साथ का साथ तुरंत का तुरंत रिवीजन करके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट थोड़े से बिल्ड हो जाएंगे। तो क्लास 11th की फिजिक्स में ऐसे कंप्लीट करूँगी और हो जाएगा, मतलब अभी टाइम है, अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा। 5 मंथ्स बहुत होते हैं मतलब। और अगर 2 मंथ्स भी अगर अपना सेक्रीफाइस करते हैं अपने सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, तो अच्छे से आराम से हो जाएगा। इतना भी सिलेबस नहीं है कहने को बहुत सारा सिलेबस है, और लेकिन अगर करना चाहें तो उतना भी नहीं है। फिज़िकल केमिस्ट्री में मैं ऐसा कर रही हूँ, जैसे कि फिज़िकल केमिस्ट्री में कुछ-कुछ जैसे मोल कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन, रिडॉक्स रिएक्शन वगैरह कंप्लीट है। और जो नहीं कंप्लीट है, वो मैं अमित महाजन सर के वन शॉट देख रही हूँ, वो भी उम्मीद सीरीज़ के ही हैं। और उसके साथ-साथ मैं यकीन बैच में जो सर ने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई थी, वो मैं कर रही हूँ।
1 वीक में 2 चैप्टर्स लेके चल रही हूँ, तो ये फिज़िकल केमिस्ट्री का अपडेट है, ऑर्गेनिक मैं यहाँ से कर ही रही हूँ। अब इसके बाद सर हाइड्रोकार्बन के बाद क्लास 12 स्टार्ट करेंगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी-पूरी हो जाएगी अच्छे से बैच से। फिज़िकल केमिस्ट्री मैं यहाँ से कर लूँगी और मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो मैं जनवरी में करूँगी, ओके। बायोलॉजी की बात करते हैं, तो बायोलॉजी में जो चैप्टर्स मेरे हो चुके हैं, जिसका नोट्स है, मैं उसके रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, जैसे मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में किया है, और उसके समरी लेक्चर पॉडकास्ट ऐसे देख लूँगी, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग वगैरह जो भी साइड का काम है वो तो हो जाएगा। और वन जो चैप्टर्स नहीं हुए हैं उनके मैं वन शॉट देख लूँगी। वन शॉट भी बहुत अच्छे-अच्छे हैं, मतलब बायो के लिए वन शॉट बहुत अच्छे से यूट्यूब पे डले हुए हैं, जैसे आकांक्षा मैम के डिटेल्ड, सी पाहुजा मैम के, तो वो बहुत अच्छे बेनिफिशियल है, मतलब आप 3-4 घंटे में भी पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में देखा ना, कोई पॉइंट ऐसा नहीं था जो मिस हुआ। कुछ ही पॉइंट्स थे जो ऐसे मिस हुए, बट हाँ, तो मैं इसीलिए सोची हूँ जो चैप्टर्स नहीं कंप्लीट है उनका वन शॉट लेके उसके रिविजन्स कर लूँगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी। रही बात तब तक के लिए रिवीजन का क्या है, क्योंकि अभी क्लास 12th बैच से भी करना हो रहा है, क्लास 11th भी करनी हो रही है, साथ में ये बायो के वन शॉट्स वगैरह भी देखने हो रहे हैं। तो मैं रिवीजन के लिए ये कर रही हूँ कि जैसे टेस्ट जो है मैंने टेस्ट सीरीज़ ली हुई है, तो उसका जैसा जो सिलेबस हो रहा है, मैं दिन में एक टाइम निकाल रही हूँ, मतलब कि इतने बजे तक मेरी क्लास वगैरह हो जा रही है, पढ़ाई हो जा रही है। उसके बाद स्पेसिफिकली मेरा जो टेस्ट का सिलेबस है उसको मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ, और अब जो टेस्ट है ना उसमें यही सब चैप्टर्स आ रहे हैं जो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है। तो अब मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है कि मतलब मेरे चैप्टर्स नहीं कंप्लीट हैं या फिर जो भी है, तो मैं ऐसा है कि टेस्ट के लिए प्रिपेयर करूँगी। टेस्ट का सिलेबस जो मेरा आरटीएस है, आरटीएस वाली सीरीज़ है, उसमें जो टेस्ट होगा उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं इसको प्रिपेयर कर लूँगी, तो मेरा साइड का साइड रिवीजन भी होता जाएगा। तो अभी के लिए गाइज़ मेरी यही स्ट्रैटेजी है, और अगर यही अच्छे से फॉलो हो गई, मतलब आई विश कि मेरा क्लास 12 के किसी भी चैप्टर्स में बैकलॉग ना लगे, और अगर बैकलॉग नहीं लगता है तो अच्छे से ये सब कंप्लीट हो जाए, रिविजन्स हो जाएँ, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, और क्या चाहिए। क्लास 11th मतलब ऐसा है कि अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं फिजिक्स वगैरह, तो क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, जेईई मेंस वगैरह के भी क्वेश्चंस बन जा रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस तो है, आ रहा है कि हाँ, अगर अच्छे से पढ़ लिए, अगर अच्छे सिलेबस हो गया, टाइमली अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गए, तो चीज़ें थोड़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में होने लगेंगी। तो दैट्स ऑल गाइज़, तो अभी यही चल रहा है, और मुझे टाइम नहीं मिला था इसलिए मैं कोई भी अपडेट नहीं दे पाई थी बीच-बीच में। हाँ, ऐसा था कि जैसे ये सब चैप्टर जैसे मैंने बताया ना, बायो में थोड़ा गैप हो गया था, तो मैंने दिसंबर के फर्स्ट वीक में वही सब कंप्लीट किया, और जैसे उधर टेस्ट के लिए रिवाइज़ कर रही थी मैं ना इससे पहले, तो जो चैप्टर्स उस टाइम पे छूटे थे, मतलब टेस्ट के लिए पढ़ते टाइम, वो सब मैंने कंप्लीट कर लिया। जैसे ये सब अब स्मूथली मेरा चल रहा है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का 1-2 लेक्चर मेरा पहले का थोड़ा-थोड़ा बचा है वो करना है, जीओसी का थोड़ा बचा है वो करना है। बाकी ये सब साथ में चलने लगा है। अगर आप बैच में साथ में चलने लगते हैं ना, तो फिर मतलब चीज़ें थोड़ी सॉर्टेड लगती हैं कि हाँ, चलो कुछ तो कंप्लीट हो रहा है। और जब क्लासेस हो जाती हैं उसके बाद क्लास 11th का है, या फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग में क्लास 11th का कर लेती हूँ। सो यही सब चीज़ें हैं, तो ऐसे ही हो रही है पढ़ाई। यहाँ पे मैंने क्लास 11th के वेव्स के नोट्स बनाए हैं एमआर सर के, यू कैन सी। मैं भी इसको कर ही रही थी, आज ये 2 घंटे का हो गया, 2 घंटे का और बचा है। मैं भी क्वेश्चंस, ये है सर क्वेश्चंस करा रहे हैं ना, तो मैं उसको रफ कॉपी में सॉल्व कर ले रही हूँ, मतलब फेयर आउट अभी नहीं कर रही हूँ। मैंने सोचा जब एक बार अच्छे से ये चैप्टर हो जाए उसके बाद से मैं उसके क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले ले रही हूँ लैपटॉप में, और फिर उसका एक पीडीएफ बना के उसको खुद से सॉल्व करूँगी, मतलब जो भी क्लास के नोट्स में से जो भी क्वेश्चंस हैं। बाकी क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यू से, जो भी सर असाइनमेंट यकीन बैच में दिए हैं उससे। तो यही सब चीज़ें हैं। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियोज़ आप लोगों को कैसी चाहिए, मतलब ऐसा ही डिटेल डिस्कशन वाली वीडियोज़ चाहिए, या फिर समथिंग रूटीन टाइप वीडियो चाहिए कि मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, कब क्या पढ़ रही हूँ, या फिर जिस भी चीज़ों से रिलेटेड वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट डाउन। और तो बस यही सब है। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग, और इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।